नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम जो आज आपके लिए अपडेट लेकर के आए हैं वो हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो अपने पढ़ाई को आगे लेकर के जाना चाहता है, लेकिन उसके पास क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। अगर उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो अपने पढ़ाई को आगे परस्यू कर पाए, लेकिन उसके पास वो डेडिकेशन है कि मैं बहुत अच्छा अपने करियर को बना सकता हूँ, बहुत अच्छा मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं सारे बच्चों के लिए है। अगर आप अपना पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, आज जो हम चीज बात करने वाले हैं वो है एजुकेशन लोन। दोस्तों, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, मतलब आप अपनी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, आपको ही पता होगा कि आजकल जो है पढ़ाई का रेट कुछ ज्यादा ही स्पीड से बढ़ता जा रहा है। मतलब आप अगर देखें तो हाई क्लास के लोग ही इसको अफोर्ड कर पाएंगे आने वाले समय में। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो एक सर्वे बताती है कि हर साल जो पढ़ाई का रेट है वो 15% बढ़ते जा रहा है। 15% पर ईयर इंक्रीज हो रहा है पढ़ाई के कॉस्ट में। तो जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या जो वीकर सेक्शन के हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं है, क्या वो पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या वो हकदार नहीं है कि वो आगे अपने पढ़ाई को परस्यू कर पाए? जरूर है वो हकदार। उनके लिए सरकार बहुत सारी योजना लेकर के आती है, उनके लिए बहुत सारे बैंक सुविधाएं देते हैं जिससे वो अपने पढ़ाई को इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे के पढ़ाई को लेकर के ज्यादा सीरियस रहते हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे को रख के रखते हैं कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा, जब हायर एजुकेशन में जाएगा, तो उसको इस पैसे की मदद से हम पढ़ा पाएंगे। लेकिन ये जो फिक्स डिपॉजिट का रेट है, जिस रेट से आपका फिक्स डिपॉजिट बढ़ता है, जिस रेट से आपका म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट देते हैं, वो भी उतने खास नहीं हो पाते कि आजकल के जो पढ़ाई में इंक्रीज हो रहा है जो रेट, उसको मैनेज कर पाए। तो दोस्तों, इस केस में क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। लेकिन कितने को तो ये पता भी नहीं है कि हम लोन कैसे लें, लोन की प्रोसीजर क्या होती है, क्या इंटरेस्ट बैंक आपको लेता है, किस इंटरेस्ट में आपको लेना चाहिए, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम इसकी सारी डिटेल, सारी इसकी बारीकियां हम आपको अच्छे समझाएंगे। आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहली चीज, एजुकेशन लोन कवर क्या क्या चीजें करता है। तो दोस्तों, एजुकेशन लोन में आपका कॉलेज फी, आपका कॉलेज एकोमोडेशन, ध्यान रखिए कॉलेज एकोमोडेशन। अगर आप पीजीओजी लेके बाहर रहते हैं तो बैंक जब आपको अपना फीस स्ट्रक्चर का डिटेल मांगेगा तो आप बाहर की पीजी के चार्जेस को बता नहीं सकते, जिसकी वजह से बैंक आपको लोन देने में मना कर सकता है। तो आपकी कॉलेज एकोमोडेशन, आपकी कॉलेज फी, आपकी एग्जाम फी और कुछ एक्स्ट्रा मिसलेनियस चार्जेस जो कॉलेजेस में लगते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, पहला जो होगा वो मेन जो होगा वो स्टूडेंट होगा, जो पैसे जिसको जरूरत है। और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ आपको को एप्लीकेंट की जरूरत होती है। को एप्लीकेंट कौन होंगे? आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन, जो भी जिसके गार्ड में आप हैं वो, या फिर आपके कोई सिबलिंग, आपके स्पाउस, कोई भी आपके को एप्लीकेंट हो सकते हैं। तो को एप्लीकेंट की जरूरत पड़ती है और साथ साथ मेन बोरोवर जो स्टूडेंट होगा उसकी जरूरत पड़ती है लोन को लेने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंडिया में लोन मिलेगा। अगर आप फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी आपको लोन बैंक, यहाँ की बैंक प्रोवाइड करती है, बशर्ते कुछ इंटरेस्ट रेट डिफर करता है। हर बैंक टू बैंक जो भी होता है आपका इंटरेस्ट रेट डिफर करता है। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूडेड हैं। तो आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप जितने रेपुटेड कॉलेजेस में हैं, IIT, IIM, एम्स, आपके बड़े बड़े कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में, कुछ रेपुटेड कॉलेजेस में, तो बैंक आपको इंटरेस्ट उतनी ही इजीली दे देगा। क्यों? क्योंकि बैंक उतना ही एश्योर्ड रहेगा कि आप उसको रीपेमेंट कर देंगे। क्योंकि जितने रेपुटेड कॉलेज होंगे उनकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, बच्चों की जॉब अपॉर्चुनिटी की चांसेस ज्यादा रहेगी। इसकी वजह से क्या होता है कि बैंक आपको लोन देने में कभी मना नहीं करता है और कम इंटरेस्ट में ही बकायदा लोन दे देता है। तो इसमें कोई भी कोर्स इंक्लूडेड रह सकता है। आपका मैनेजमेंट का कोर्स हो, आपका मेडिकल का कोर्स हो, आपका डिजाइनिंग का कोर्स हो, सारे कोर्सेज जो होते हैं,
चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, आपको लोन तो मिलेगा। इंटरेस्ट डिफर करेगा, बैंक की प्रायोरिटी डिफर करेगी, लेकिन आपको लोन मिल जाएगा आप अगर कोई भी कोर्स को परस्यू कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो पहला चीज कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। दूसरी चीज, आपका कॉलेज जितना ही रेपुटेड होगा आपको लोन उतनी ही आसानी से मिलेगी। तीसरी चीज, आप जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, क्योंकि मैक्सिमम बैंक आप एडमिशन लेने के बाद लोन देते हैं, कुछ बैंक एडमिशन से पहले भी दे देते हैं, तो उनकी पेपरिंग क्राइटेरिया अलग होती है। तो आपको अपने कॉलेज के एडमिशन डिटेल देनी होगी, साथ साथ आपको अपने कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। और जनरली लोन क्या होती है 12 के बाद मिलती है, तो आपको क्लास 10 और 12 का मार्कशीट, साथ साथ क्लास 10 और 12 का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। और जो आपके को एप्लीकेंट है, आपके पेरेंट्स है जो, वो उनका क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स डिटेल और साथ साथ बैंक डिटेल और उनका लास्ट 6 मंथ का जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल होगी वो दिखाना पड़ेगा। बैंक ये सब चीजें आपसे क्यों मांगता है, क्योंकि बैंक उतना ही एश्योर होना चाहता है कि जैसे ही बच्चा कोर्स खत्म करे उसके बाद मेरा रिपेमेंट का चांसेस है कि नहीं। क्योंकि अगर बात करें तो बैंक्स की एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एनपीए मतलब होता है बैड लोन्स, मतलब बैंक के पास वो पैसे जो बैंक ने कर्ज तो दिए लेकिन बैंक को वापस में नहीं मिले। तो हम अगर एनपीए की बात करें तो हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं। तो इस कारणों से क्या होता है, बैंक आपको लोन देने में उतना ही कोताही बरतते हैं कि हम लोन नहीं देंगे, लेकिन जितना ही आप डॉक्यूमेंट अपने अच्छे रखेंगे उतना ही आपके लोन मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी ताकि आप अपने लोन को परस्यू कर पाए। उसके साथ साथ आप जितना ही अच्छा अपने डॉक्यूमेंट को रखेंगे, जितना ही अच्छा आपने डिटेलिंग दिया कि हाँ मैं पैसे एश्योर कराएंगे आप बैंक को कि हाँ मैं पैसे वापस करूंगा, उतना ही इजीली बैंक आपको लोन दे देगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कितने लोन मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको लोन जितना चाहिए, आपका जिस प्रकार आपका फीस स्ट्रक्चर होगा उतना लोन आपको मिल जाएगा, बशर्ते अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। समझते हैं ये चीज है क्या। पहली चीज, अगर आप 4 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपको कोई सामान गिरवी नहीं रखना है या फिर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं चाहिए आपको गारंटी करने के लिए बैंक को कि ये बच्चा पैसे वापस कर देगा। बशर्ते आपको 4 लाख तक के लोन के लिए आप स्टूडेंट हैं तो लोन मिल जाएगा, और साथ साथ आपको को एप्लीकेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके पेरेंट्स होंगे, जो एक आपके साथ रहेंगे हाँ बैंक को ये करने के लिए कि हाँ मतलब हम लोन दे पाएंगे, क्योंकि बैंक को भी एश्योर करना पड़ेगा कि आप लोन तो दे सकते हैं। तो दोस्तों अब अगली कैटेगरी जो है वो है 4 लाख से 7.5 लाख तक का। तो 4 लाख से 7.5 लाख तक के लोन के लिए आप को एप्लीकेंट को लाएंगे, साथ साथ उसके साथ आपको थर्ड पार्टी गारंटी भी चाहिए होती है बैंक को। थर्ड पार्टी गारंटी भी आपको लेके आनी पड़ेगी कि हम क्या करेंगे कि हम लोन बाद में आपको रीपे कर पाएंगे। उसके साथ अगर 7.5 लाख से एबव जाते हैं आप लोन के लिए तो इसके टाइम में क्या करना पड़ता है, आपको कोलेटरल देना पड़ता है। कोलेटरल मतलब कोई चीज आपको गिरवी रखनी पड़ती है, चाहे आपका लैंड हो चाहे आपका कोई प्रॉपर्टी हो, आपको गिरवी रखना पड़ता है कि बैंक अगर आप लोन नहीं दे पाए तो बैंक इसको बेच करके आपका पैसे चुकता कर पाए। तो ये सब चीजें आप ध्यान रख के जो भी लोन लेना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में लोन लेना चाहते हैं आप लोन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कितनी इंटरेस्ट लगती है, मतलब आपके पैसे के ऊपर कितना आपको पे करना पड़ता है जब आप रीपेमेंट करेंगे। तो दोस्तों जनरली जो इंटरेस्ट रेट होती है आपकी वो एवरेज 11% होती है हमारे इंडिया में। और इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो पहला चीज आपका बैंक का MCLR मतलब मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, जो कि बैंक अपना एक फिक्स करके रखता है कितने पीरियड के लिए वो लोन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका MCLR वायरी करता है। या फिर RBI ने कितने पर उसको लोन दिया था बैंक को, उसके अकॉर्डिंग बैंक अपना MCLR तय करता है। और उसमें एडेड जो रहता है वो होता है बैंक का स्प्रेड, मतलब बैंक कुछ स्प्रेड जो होती है ना वो 2 से 3% होती है, मतलब एक्स्ट्रा पैसे जो आपसे जो बैंक ले रहा है। तो दोस्तों MCLR और स्प्रेड को मिला करके मैक्सिमम बैंकों का क्या होता है, एवरेज जो होता है आपका 11% के आसपास रहता है, मतलब 11%, मतलब आपको पर एनम आपके एडिशन में देना पड़ेगा आपके
जो प्रिंसिपल मनी है उसके ऊपर। जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक कम में दे देते हैं लोन, कुछ बैंक जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो लोन तो ज्यादा आपको दे देंगे लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट भी उतना ही ज्यादा रहेगा। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं तो गर्ल चाइल्ड के लिए बैंक ऑलरेडी 0.5% इंटरेस्ट कम कर देता है। और साथ साथ अगर आप जो आपको समय दिया गया आपको रीपेमेंट का, उसमें अगर आप पैसे पे कर देते हैं तो बैंक क्या होता है आपको 1% इंटरेस्ट और कम कर देता है। मतलब जितना आप बैंक को सहूलियत देंगे लोन पे करने में, उतना ही बैंक आपको सहूलियत देगा इंटरेस्ट में। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ईएमआई जो आपका लगता है, आपका रीपेमेंट जो टाइमिंग स्टार्ट होती है उसके बाद से आपकी पर मंथ की ईएमआई तय हो जाती है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप वो ईएमआई का जो हार्शनेस होता है उससे बचने के लिए कुछ बच्चे अपने ड्यूरिंग द कोर्स ही क्या करते हैं, कुछ पेमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, बैंक भी उनका 1% इंटरेस्ट क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब उनका और बर्डन बैंक कम कर देता है, क्योंकि बैंक उतना ही एश्योर हो जाता है कि आप उसको रिटर्न देंगे। अब रीपेमेंट का ड्यूरेशन क्या होता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कब तक आपको पैसे बैंक को जमा कर देना है। तो दोस्तों ये जो आपका रीपेमेंट स्टार्ट होता है वो आपका कोर्स खत्म होने के बाद, आपने जो भी कोर्स के लिए लोन लिया था उसके खत्म होने से 1 साल बाद से स्टार्ट होता है जनरली। या फिर आप अगर 1 साल के अंदर में अगर आप जॉब स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी जॉब से 6 महीने बाद के, मतलब 6 महीने समय खत्म होने के बाद जो होता है आपका समय स्टार्ट होता है। और ये कुछ पहले क्या होता था, पहले 5 से 7 साल रहता था, जो कि अब बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 15 साल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो ईएमआई लगेगी आपके पैसे में वो 15 साल तक के ड्यूरेशन में क्या होगा, आपका कम पैसे आप जमा करके भी आप लोन को चुकता कर सकते हैं और बैंक को ज्यादा आपके पैसे डूब जाने की टेंशन भी नहीं रहेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं अभी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि हम इंटरेस्ट को जीरो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमने दिया है कि 0 इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा आपको। ये कैसे होता है? तो दोस्तों सेक्शन 80E के तहत क्या होता है कि अगर आप चाहें तो आप अपने लोन के इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि क्या होता है, अगर आप जब पैसे कमाने लगेंगे तो आपका जो इनकम होगा वो अगर टैक्स स्लैब में है, मतलब 5 लाख से ऊपर है, तो आपके इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो अब क्या होगा कि आपके जो टैक्स लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए आप कमा रहे हैं मान लीजिए, तो आपके ऊपर क्या लगेगा, 5% का टैक्स लगेगा। वहीं 2.5 लाख तक की कैटेगरी क्या होती है, वो टैक्स फ्री होती है। तो क्या किया जाता है, 5 लाख से 2.5 लाख को मैनेज कर दिया जाता है और 2.5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स लगता है। अब क्या होगा, जो आपने लोन लिया है, हाँ लोन लिया है, उसकी जो इंटरेस्ट मनी होगी, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट पर एनम बनता है 1 लाख, तो अब 5 लाख से जो 2.5 लाख पहले माइनस होते थे, अब क्या होंगे, 3.5 लाख माइनस हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, 3.5 लाख रुपए आपके लोन फ्री हो गए। अब बचे कितने हैं आपके पास, 1.5 लाख रुपए, जिनके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपका जो टैक्स था वो क्या हो गया, वो भी आपका जो लोन का इंटरेस्ट था उसको इंक्लूड कर गया। जिसकी वजह से आपका टैक्स जो लगता था पहले से क्या होगा, आपका टैक्स कम लगेगा। तो दोस्तों हमने ये जो बातें की वो इन जनरल थी, कि मतलब कि जो एवरेज होता है बैंक वो क्या क्या दरें फिक्स करता है। हम जो आने वाली वीडियोज हैं उसमें कुछ बैंक्स के बारे में बताएंगे कि उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट क्या है और आप उनके लोन लेने की प्रोसीजर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और क्या क्या आपकी डॉक्यूमेंट्स जो होती है उनकी जो लोन की डॉक्यूमेंट्स होती है उसमें क्या क्या आपको देना पड़ता है, क्या क्या आपको फिलअप करना पड़ता है, तो हम आने वाले वीडियोज में बताएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़ने के लिए सिंपल सी चीज है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी जो अगली नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट। अगले वीडियो के साथ हम जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।